नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती में सामने आए संवेदनशील मामले पर खड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि गंभीर प्रकृति का है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मामला सामने आने के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी इस पर संज्ञान लिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस को सबूत सौंपे गए हैं और विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों ने भी इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। बावनकुले ने कहा कि सरकार इस संवेदनशील विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद कठोर कार्रवाई करेगी। विकसित भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि महिला विधेयक मंजूर हो रहा है और इस विधेयक के माध्यम से संसद और विधानसभा में हमारे बहनों को जो आरक्षण मिलेगा, इसमें मजबूत लोकशाही का एक नया अध्याय चालू होगा। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के उत्सव पर मैं इतना ही कहूंगा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो यहाँ पर मजबूत लोकशाही का संविधान दिया था, वो संविधान और उसमें अभी ये नया एक अध्याय जुड़ जाएगा। इससे भारत देश का, विकसित भारत का नया संकल्प महिलाएं पूरी करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। यामध्ये कालच हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर तातडीनं पोलीस विभागाचे महासंचालक, आयजी आणि एसपी यांच्याशी माझी चर्चा झाली। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली। स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुद्धा या ठिकाणी मोठा रोष व्यक्त केला। तिथले खासदार अनिल बोंडेजी, तिथले शिवराज कुलकर्णी या सर्वांनी या प्रकरणाचे अधिक पुरावे पोलिसांकडे दिले आहेत। मला असं वाटतं की यामध्ये आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाचा संपूर्ण शोध घेऊन या ठिकाणी या नराधमांना आम्ही या ठिकाणी जिथे असेल त्या ठिकाणी तेवढी मोठी, कारण यामध्ये प्रचंड काही त्याचे प्रकरण अनेक आहेत। आज काही मीडियावर एवढा उल्लेख करता येणार नाही, पण हा लहान विषय नाही, फार मोठा विषय आहे। यातना आम्ही आता चौकशी अंती कार्रवाई करू। एनसीपी नेता रोहित पवार के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनका इस मामले में से कोई लेना देना नहीं है और रोहित पवार अक्सर मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। ऐसा है कि रोहित पवार काय बोलले, नितीन गडकरी साहेब काय बोलले, याचा माझा काहीच चर्चा नाही, संदर्भ नाही। रोहित पवार आजकाल मीडियामध्ये त्यांचे संदर्भ, त्यांचे विषय टिकवण्याकरता ते बोलतात। मला नितीन गडकरी त्यांच्याशी काय बोलले मला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट बैठक में अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित मंगलवार की बैठक को सोमवार को आयोजित किया गया था, जिसके चलते वे स्वयं भी शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पहले से ही तय कार्यक्रमों के कारण उनकी अनुपस्थिति रही होगी। काही संदर्भ नसतो, मी काल नाही जाऊ शकलो। मंगळवारी कॅबिनेट असतं, ती सोमवारी झाली। आम्हाला वाटलं बुधवारी होणार, त्यामुळे मी पुण्यामध्ये होतो। मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेतली। एकनाथ शिंदेचे काही पूर्वनियोजित कार्यक्रम असतील, त्यामुळे मंगळवारची बैठक सोमवार झाल्यामुळं जवळपास 2-3 मंत्री, 4 मंत्री त्या ठिकाणी जाऊ शकले। हाल ही में कोकेन जब्ती के मामलों पर बावनकुले ने कहा कि राज्य में ड्रग्स के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले इस तरह की सख्ती नहीं होती थी, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है। सांगतोय की आमचं सरकार हे संवेदनशीलपणे प्रत्येक घटनेला पकडत आहे। अशा व्यवसाय करणारे जे या ठिकाणी लोक आहेत, कोकीन, ड्रग्स वगैरे, मोठ्या कारवाया सुरू झालेल्या आहेत। सरकारच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सुमोठे या ठिकाणी मोठ्या कारवाया करतात। आधी तर कारवायाच व्हायच्या नाही। आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचंड मोठं जाळं तयार केलेलं आहे, ज्या जाळ्यामध्ये आता कोणी वाचू शकत नाही। किती छोट्या मार्गाने कोणी ड्रग्स आणले, कोकीन आणले, त्याला पकडले जाणार है। महिला आरक्षण कानून को लेकर बावनकुले ने कहा कि यह देश में मजबूत लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। विकसित भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि महिला विधेयक मंजूर हो रहा है और इस विधेयक के माध्यम से संसद और विधानसभा में हमारे बहनों को जो आरक्षण मिलेगा, इसमें मजबूत लोकशाही का एक नया अध्याय चालू होगा। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के उत्सव पर मैं इतना ही कहूंगा कि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो यहाँ पर मजबूत लोकशाही का संविधान दिया था, वो संविधान और उसमें अभी ये नया एक अध्याय जुड़ जाएगा। इससे भारत देश का, विकसित भारत का नया संकल्प महिलाएं पूरी करेंगी, ऐसा मुझे लगता है।